हमारे हिंदुस्तान की टॉप 4 जोड़ियां। अब 4 जोड़ियां वो हैं जिन्होंने इस किचन में हर बार देश के स्वाभिमान को और ऊंचा किया। इंडिया की सॉफ्ट पावर हमारे खाने, हमारी सभ्यता को रिप्रेजेंट किया। क्या बात है शेफ विकास। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आप सब लोग भी पूरे भारत का परचम हर जगह लहरा रहे हैं अपने स्वाद से, अपनी टेक्निक से, अपने फ्लेवर से। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड शेफ कमलेश टुडे। वी रियली फील ब्लेस्ड। अब बात करते हैं फिनाले वीक के सेकंड लास्ट चैलेंज की। तो बताइए शेफ, क्या है हमारी टॉप 4 जोड़ीज के आज के चैलेंज? आई थिंक चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक 8 कोर्स का मेन्यू है जो प्रेसिडेंशियल डिनर में रिपब्लिक डे के दिन सर्व हुआ था। क्या बात, वाह, व्हाट एन ऑनर। और एक अंडरलाइन थीम ये था कि हिमालयन फूड या हिमालयन इंग्रेडिएंट्स और हिमालयन कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मेरे हिसाब से एक माइलस्टोन चैलेंज है और अगर आपने ये पार कर लिया तो आपकी फिनाले में एंट्री पक्की। अरे बट घबराइए मत, ये 8 कोर्स का मेन्यू आपको नहीं बनाना। इन्हीं 8 कोर्सेज में से हम लोगों ने 4 कोर्स चुने हैं जो आपको रेप्लिकेट करना है। तो मन में यही चल रहा है कि पता नहीं क्या रेसिपी हमें मिलेगी। कोई डेजर्ट मिल जाए, हमारा डेजर्ट जो है वो कंफर्ट जोन है। कोई ऐसी रेसिपी ना मिल जाए जिसमें कभी वर्क ही ना किया हो, तो अंदर से बहुत डर लग रहा है कि किसको क्या रेसिपी मिलेगी। किसी के पास सोच जबरदस्त है बट फ्लेवर का बैलेंस थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। हर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमने आपका चैलेंज क्यूरेट किया है और डिशेस भी उसी एंगल को देखते हुए हमने अलॉट किया है। तो आप एक्साइटेड है जानने के लिए? आज आपको भारत की ट्रू आइडेंटिटी को रेप्लिकेट करना है। अंजू जी और मंजू जी, आप रेप्लिकेट करेंगी कश्मीरी गुच्ची और सोलन मशरूम यखनी। वाह, नाइस। Vikram और Ajinkya, you will replicate Sinki, pumpkin and bichu booty sauce. अंशमीत और प्रदीप, आप रेप्लिकेट करेंगी सुंदर कला। साई एंड चंदना जी, आप लोग रिप्लिकेट करेंगे हिमालयन रागी केक, उसके साथ नॉर्थ ईस्ट पाइनएप्पल, सीबक कॉर्न मलाई एंड टिमुर। डिश की रेसिपी नहीं है, सिर्फ देख सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। आज परखा जाएगा आपको बिल्कुल सही तरीके से। प्रेसिडेंशियल मेन्यू रेप्लिकेशन चैलेंज के लिए आप सबको दिए जाएंगे पूरे 120 मिनट और इस दौरान मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री बंद रहेगी। जरूरी इंग्रेडिएंट्स और उसके सामान आपके काउंटर्स पर मौजूद होंगे और हर एक डिश के 5-5 पोर्शन आपको बनाने हैं। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेस, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और आई केयर जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच मसाले है हर खाने की जान। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे कैच मसाले और उसके साथ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। स्विट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलिशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं स्पेक्टा क्वार्ट्ज सर्फेसेस। Crafted with Italian technology, experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. Ready, जोड़ियों? Yes, chef. Get, set, replicate.
जो हमको आज चैलेंज मिला है वो मैं पहली प्लेट के बारे में बात करूँ तो हमको समझ भी नहीं आ रहा है देख के क्या बना है क्या नहीं बना है। तो अभी हम टेस्ट करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या है। मेन फ्लेवर जो आ रहा है वो स्मोकीनेस चीज़ का, फर्मेंटेड जो एक स्मेल रहता है वो वैसा आ रहा है, एंड एक फ्रेशनेस आ रही है, वो चटनी टाइप थोड़ी सी, एंड उसमें एक प्रोमिनेंट टेस्ट है, जो गार्लिक का टेस्ट है वो काफ़ी प्रोमिनेंट आ रहा है। बाकी पंपकिन में तो इतने स्पाइसेस नहीं है। शेफ प्रतीक ने इंग्रेडिएंट बताया कि इसमें बिच्छू बूटी यूज़ हुई है, तो शायद एक ग्रीन कलर जो है वो उसका ही आ रहा है। बहुत लाइटर लग रहा है पैलेट में, स्पाइसेस का यूज़ थोड़ा कम लग रहा है। शेफ प्रतीक हमारे लिए जो डिश लेके आया वो तो इटसेल्फ एक प्राइड है इंडिया के लिए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रिप्रेजेंट किया है, तो हमारे लिए इसको रिक्रिएट करना बहुत एक गर्व की बात है। हमको फ्लेवर्स थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं, बट एग्जैक्टली उसमें रेप्लिकेट कैसे करना है वो एक डिफ़िकल्टी वाला पार्ट है। तो मैं शुरुआत करता हूँ हमारे स्टॉक के लिए। मशरूम का स्टॉक बनाना है, क्योंकि जो स्मोक चीज़ एंड मशरूम का जो फोम था वो एविडेंट था कि उसमें मशरूम स्टॉक किया हुआ है। सो मैं वो जो इक्विपमेंट दिया है हमको, मिस्टर इक्विपमेंट, उसमें स्टॉक वाटर लगा देता हूँ, एंड एक साइड में सॉस पैन में एक बटर मिल्क, टर्मरिक एंड रेड चिली, और उसमें थोड़ा सॉल्ट एंड शुगर डाल के एक बेसिक स्टॉक बना लेता हूँ, जिसमें मुझे पम्पकिन को पोच करना है। क्योंकि जब पम्पकिन जब टेस्ट किया तो एक एविडेंट बटर मिल्क की फ्लेवर था, तो वो समझ गया था कि सिमर करना है मुझे, बेसिकली पोच करना है, वो बटर मिल्क में करना है, एंड उसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे। इसको रेप्लिकेट करना इतना डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो ब्रॉथ भी है इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ उमामी का मैं टेस्ट कर पा रहा हूँ। अब वही जो इसकी बैलेंसिंग है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जो ये नूडल्स हैं इनकी थिकनेस, इसको कितना रोल करना है, कितना हमको इसमें एग डालना पड़ेगा, वो हमारे पास कोई रेसिपी नहीं है, तो उसको पूरा आईबॉल करके करना पड़ेगा कि ये परफेक्टली थिन नूडल्स मैं बना पाऊँ। दिमाग में वही चल रहा है कि लाइफ में कभी फ्रेश नूडल्स नहीं बनाए, कभी पास्ता मशीन यूज़ नहीं की, तो ये तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और जो हमें आज रेसिपी मिली है वो एक प्रेसिडेंशियल मेन्यू में से रेसिपी मिली है, सो हमारे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक, और एक गर्व की बात भी है कि इतनी बड़ी रेसिपी को हम रेप्लिकेट करने का हमें मौका मिल रहा है आज। तो हमने अपना काम डिवाइड कर लिया कि ब्रॉथ को ये देखेगी और जो एग योक वाले नूडल्स बनाने हैं वो मैं करूँगा। बाकी जो जब ये दोनों काम हमारे लग जाएंगे उसके बाद हम चटनियाँ देख लेंगे। क्रीम आया इसलिए बहुत टैंगी है, ये पाइनएप्पल भी खट्टा मीठा है, ये सॉस भी खट्टा मीठा है। रागी का केक तो ठीक लग रहा है, मैं लग रही है कि मैं बना सकती हूँ। फिर मैं सिबकतौन जूस तो कभी यूज़ भी नहीं किया। चैलेंज तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बेकिंग में ना कुछ प्रिसिशंस होते, क्वांटिटीज़ होते, बेक करने होते, तो मुझे वो मिला ही नहीं, रेसिपी ही नहीं है मेरे पास कि इसमें क्या गया, इसमें क्या गया, वो प्रिसीजन अभी मुझे पता नहीं है। मुझे एक बात तो पता है कि दिखने में ना 100% वैसे ही दिखता है, क्योंकि मुझे पता है मैं वो रेप्लिकेट कर सकती हूँ। अभी पूरा क्वेश्चन मार्क उधर है कि ये टेक्सचर और फ्लेवर में जैसा है वैसा निकल के लेके आ सकती हूँ कि नहीं। तो मशरूम लग रहा है ना, अंदर मशरूम का स्टफिंग है। चिलगोज़ा का सैलेड टाइप का है, जिसमें प्याज है, लहसुन है, अदरक नहीं है शायद, ग्रीन चिली है। हाँ, ये मुझे को लग रहा है कोरिएंडर ऑयल है, ये चिली ऑयल है। सबसे अलग तो यही है, मशरूम है। कभी हमने इसको पकाया ना, बनाया ना देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ मिलती भी नहीं है ये चीज़। ये मोस्टली हिमालयन रीजन में मिलती है। जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत नायाब इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको रेप्लिकेट करना, उसके स्वाद को रेप्लिकेट करना वेरी डिफ़िकल्ट, और वो भी बिना रेसिपी के उसको रेप्लिकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम चावल को एक वेजिटेबल ब्रॉथ के साथ पकाना है, तो अंजू ने सबसे पहले राइस की जिम्मेदारी ले ली। उसको मैंने प्याज और लहसुन अदरक चॉप करके दे दिया। आज के
कुक में जैसी एक चीज़ रेडी हो रही है उसको टेस्ट कर रहे हैं, अगर फ्लेवर मैच नहीं हो रहा है तो उसमें तुरंत एडजस्ट कर रहे हैं ताकि बराबर आउटपुट जाए एंड लैंड हो वो डिश।